नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में जितनी भी जानकारियाँ हैं विस्तृत तौर पर आराम से समझेंगे, उनको जानेंगे क्या है। आपको भी वीडियो समाप्त होने के बाद अपनी ओर से भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। चलिए, पहली जानकारी, हॉकी लीजेंड या हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा मामले और खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 के अनुरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया। ये जानकारी बताना रह गई थी, इसीलिए बता रहे हैं, है ना। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। देखिए, अब आप बोलेंगे खेल मंत्रालय का था, ये तो खेल जो दिवस था, यही बात है, ये आपको जानना है। अब कुछ समय बाद स्वच्छता ही सेवा करके एक नया कार्यक्रम चालू होगा, तो आप देखेंगे ये मुख्य तौर पर आएगा नगरीय प्रशासन मंत्रालय के अंतर्गत, है ना, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वहाँ के अंतर्गत। बट यू विल सी कि हर एक मिनिस्ट्री इस पे काम करेगी। तो ये है एक किस प्रकार एक मिनिस्ट्री के विशेष कार्य को अन्य मिनिस्ट्रीज भी अपनाती हैं, है ना। तो इसी प्रकार सरकारें काम कर रही हैं, इसी प्रकार विभिन्न मंत्रालय एकीकृत होकर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। इसी के अनुरूप कई कार्य निरंतर जारी होते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शंस में आपको, है ना, अगर स्टेट लेवल की परीक्षा देंगे तो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी जानकारी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुण 23 नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण 2023 में 2 चरणों में आयोजित किया गया था, है ना। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, हाल ही में ये आयोजित हुआ था, है ना। तो ये 2023 वर्ष का माना जा रहा है। कौन सा संस्करण है? 21वां। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण एक प्रमुख रणनीतिक अभ्यास है। क्यों है भाई, कैसा क्या है? देखिए, इसे जो है 1993 में शुरू किया गया था और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। तो देखिए कितना फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बारीक चीज़ है। 1993 में तो शुरू किया गया था, वरुण नाम कब दिया गया था? 2001 में। भारत और फ्रांस दोनों के बीच संबंधों को और मजबूत कर रहा है वरुण नौसेनाओं में, ठीक है। चरण 2 अरब सागर में हुआ। इसमें निर्देशित मिसाइल, फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और हेलीकॉप्टर का उपयोग करके जो है इसे और ज़्यादा जो है उस प्रकार से किया गया कि हाँ, ये एक अभ्यास से ज़्यादा एक युद्ध जैसा ही समझ में है, जैसा आमतौर पर किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी। भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता 6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और मालदीव की रक्षा सहयोग वार्ता, देखिए, एक ये रेगुलर प्रोसेस होता है, दो राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय होते हैं, है ना। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामाने ने किया, जबकि मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मालदीव के रक्षा बल के प्रमुख जनरल इब्राहिम हिल्मी ने किया, है ना। एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्यों है? देखिए, भारत और मालदीव इन दोनों के संबंध जो हैं बीच में थोड़ा सा यहाँ पर आया था कन्फ्लिक्ट, है ना। फिर भी राष्ट्रीय रक्षा बल बैठक ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने, चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मंच प्रदान किया। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इन वार्ताओं में, ऐसा मतलब कन्फ्लिक्ट जैसा। आगे बढ़ते हैं। अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया। ओडिशा का जो चांदीपुर है वो अधिकतम वहाँ से ही होता है ना। कुछ ही जगह आप सभी लोग जानते हैं स्पेस मिशंस के लिए कुछ अलग हैं और रक्षा के अंतर्गत DRDO के अंतर्गत अलग हैं। तो आप देखेंगे ये DRDO के द्वारा ही विकसित की गई मिसाइल है, ठीक है। परीक्षण के दौरान सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को ध्यान में रखा गया और उनको जो है सत्यापित किया गया, है ना। तो अच्छी बात है और कहीं ना कहीं हम सफल हुए हैं, हम सभी के लिए गौरव का विषय है। क्या समझ लिया जाता है ना कि अरे ये तो रोज़ होता रहता है, ऐसा नहीं है।
जो लोग इस मिशन में जुड़े हुए हैं, कोई एक भी आपको कभी मिले, बहुत वो एक अलग गौरव का विषय है। अगर मिले तो पूछ के देखिएगा कैसा फील होता है। आगे बढ़ते हैं। ये दिवसीय जानकारी है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी तैयारी में, आपके प्रश्न पत्र में या अन्य चीज़ों में। आप मुख्य परीक्षा में भी लेकर चलिए या फिर प्रीलिम्स में लेकर के चलिए। देखिए, सितंबर के पहले शनिवार को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कल मनाया गया, जो दुनिया के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों के समूह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक वार्षिक कार्यक्रम है। गिद्ध वल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये पूरे देश में बहुत विस्तृत, बहुत वृहद स्तर पर चल रहा है। कई इसमें बुद्धिजीवियों से जानकारी प्राप्त होती है। आए दिन किस प्रकार संख्या घटती जा रही है, बीच में फिर बढ़ती है ना। तो ये गिद्ध जो है, जिन्हें अक्सर गलत समझ लिया जाता है। जी हाँ, क्या है, समाज में जो है इन्हें गलत तरीके से बदनाम किया जाता है। ये अच्छे नहीं होते हैं, है ना, अलग अलग तरीक़ों से जो है गलत बताया जाता है। परंतु इकोलॉजी जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनकी बहुत ज़रूरी भूमिका है। पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। ये आज से जुड़ी जानकारी है। 1967 से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जा रहा है और आज फिर से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहा है। यह दिन अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने में साक्षरता के महत्व के बारे में नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता के लिए महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। साक्षरता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। भारत सरकार कई प्रयास कर चुकी है और कहीं ना कहीं कई हद तक सफलता हाथ भी लगी, है ना। निरंतर प्रयास जारी हैं। शिक्षित और साक्षर क्या अंतर है, ज़रूर पढ़ लीजिए। कुछ लोगों को जानकारी होगी, अगर जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आज के वीडियो की ये थी अंतिम जानकारी। अब विस्तृत थोड़ा सा अपन जानना शुरू कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। आने वाले समय में हम केवल एक टॉपिक पे भी आएंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो यही सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।